नमस्कार, राज की बात लेकर हाजिर हूं मैं राज ठाकुर आपके साथ। आज बात होगी बजट 2023 की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 को सबके सामने रखा। बजट एक ऐसा विषय होता है जिस पर हर किसी की निगाहें टिकी रहती है। तमाम सवालों के जवाब आपको अगले आधे घंटे के दौरान मिलने वाले हैं। सबसे पहला सवाल, इस बार के बजट में क्या खास? बजट की 7 प्राथमिकताएं कौन सी हैं? किस योजना के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? टैक्स स्लैब में क्या बदलाव किया गया? नए और पुराने टैक्स स्लैब में कितना बदलाव हुआ? बजट में किसानों के लिए क्या बड़े ऐलान हुए? बजट में महिलाओं और बुजुर्गों के लिए क्या सौगातें हैं? बजट 2023 में एमएसएमई के लिए क्या खुशखबरी? सबसे अहम सवाल, इस बार के बजट में क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा? बजट 2023 टारगेट 2024 का वोटर। तो इन तमाम सवालों के जवाब आपको अगले आधे घंटे के दौरान मिलने वाले हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए राज की बात। I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ रुपए का अभूतपूर्व इन्वेस्टमेंट भारत के विकास को नई ऊर्जा और तेज गति देगा। समाज के हर व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों के लिए एक प्रकार का ये राहत देने वाला बजट है। ये बजट नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, हर किसी को उम्मीदें हैं और हर किसी को खुश भी करना है। लगभग यही हाल होता है जब लोगों को बजट का इंतजार होता है। पर अब जब साल 2023-24 का बजट आ चुका है तो तस्वीर कुछ बदली है। केंद्र सरकार का आम बजट किसी मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं, जिसमें घोषणाओं और सौगातों की लंबी लिस्ट है। हर वर्ग के लिए फायदे की बात है। हमारी सबसे पहली रिपोर्ट में देखिए इस बार के बजट में आपके लिए क्या कुछ खास। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट पेश करते हुए इस साल के लिए फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट दिया, तो आने वाले सालों के लिए भी सरकार की प्राथमिकता बताई। बजट पढ़ने की शुरुआत करते हुए निर्मला सीतारमण ने बजट के 7 मूल मंत्र बताए। पहली प्राथमिकता समावेशी विकास, बुनियादी ढांचा और निवेश पर फोकस, पिछड़ा वर्ग, महिलाओं और दिव्यांगों का विकास, ग्रीन ग्रोथ सरकार की प्राथमिकता, क्षमता को उजागर कर रोजगार पैदा करना, युवा शक्ति को देश के विकास के साथ जोड़ना, वित्तीय क्षेत्र को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन। इन प्राथमिकताओं के साथ वित्त मंत्री ने इस बजट को अमृतकाल का पहला बजट बताया और अमृतकाल के इस बजट की खासियत बताई। कृषि से जुड़े स्टार्टअप को प्राथमिकता, रेलवे के लिए अब तक का सबसे बड़ा आवंटन, 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर, पीएम आवास योजना के लिए खर्च 66% बढ़ा, आसान की गई केवाईसी की प्रक्रिया। साल 2023 से 2024 के फासले को देश की जनता बखूबी समझती है, जिसका असर बजट की घोषणाओं में भी दिखाई दिया। एनर्जी सिक्योरिटी के लिए 35,000 करोड़ की मंजूरी, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए 19,700 करोड़, लद्दाख में रिन्यूएबल एनर्जी के लिए 20,700 करोड़, गोबर धन स्कीम के लिए 10,000 करोड़, रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ का बजट, मुफ्त अनाज पर 1 लाख करोड़ रुपए का बजट, एक साल के लिए बढ़ाई गई मुफ्त अनाज योजना, 20 लाख करोड़ का कृषि फंड, बागवानी के लिए 2,200 करोड़, ई कोड के लिए 7 करोड़ का फंड, कर्नाटक में सूखे के लिए 5300 करोड़ आवंटित, पीएम आवास के लिए 79 करोड़, पीएम सुरक्षा योजना से 44 करोड़ को लाभ। अलग अलग योजनाओं के जरिए समाज के हर वर्ग तक फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है। जहां पिछले साल बजट में बड़े बदलाव को लेकर सरकार परहेज करती दिखाई दी थी, वहीं इस साल तस्वीर पूरी तरह से बदली हुई है। इस बार घोषणाओं की भरमार है। अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए संभावनाएं अपार है और सरकार साल 2023 के साथ साथ 2024 के लिए भी तैयार है। सूर्या समाचार ब्यूरो रिपोर्ट।
बजट 2023 में टैक्स पेयर्स के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया गया है। अब नई इनकम टैक्स रिजीम के तहत 7 लाख रुपए तक के आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा, जो अब तक 5 लाख रुपए थी। राज की बात यह कि 2020-2021 और 2021-2022 की अगर बात करेंगे तो इस असेसमेंट ईयर में 5% से भी कम टैक्स पेयर्स ने इनकम टैक्स की नई व्यवस्था के तहत इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया था। यही वजह है कि वित्त मंत्री ने नई इनकम टैक्स व्यवस्था को आकर्षक बनाने के लिए टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया। हमारी अगली रिपोर्ट में देखिए टैक्स स्लैब में किस तरह बदलाव किया गया। उम्मीदों का बजट उम्मीदों पर खरा उतरा है, ऐसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। घंटे भर तक ध्यान से बजट को सुनने वालों को जिसका इंतजार था वो हुआ। हर कोई महंगाई के बोझ को कम होते हुए देखना चाहता था और बजट में टैक्स को लेकर हुई घोषणाएं अपने आप में ऐतिहासिक हैं। बजट में 5 बड़े ऐलानों के साथ बड़े बदलाव किए गए हैं। 7 लाख तक की कमाई टैक्स फ्री, टैक्स की दरों में बड़ी कटौती, टैक्स स्लैब में बदलाव, 37 से 25% हुआ सरचार्ज, माइक्रो उद्योग को कर में छूट। बजट से राहत की उम्मीद रखने वालों को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी सौगात दी है। लोगों को इनकम टैक्स में छूट मिली है, छूट भी ऐसी जिसे बम्पर छूट कहा जाए तो गलत नहीं होगा। वित्त मंत्री ने नई टैक्स व्यवस्था का ऐलान करते हुए बताया कि अब से देश के लोगों को सालाना 7 लाख रुपए तक की आमदनी पर कोई आयकर नहीं देना पड़ेगा। व्यक्तिगत आयकर की नई टैक्स दर इस प्रकार है। अब 0 से 3 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं, यानी शून्य टैक्स का प्रावधान है। 3 से 6 लाख रुपए तक की आय पर 5%, 6 से 9 लाख रुपए तक की आय पर 10%, 9 से 12 लाख तक की आय पर 15%, 12 से 15 लाख रुपए तक की आय 20% और 15 लाख से ऊपर की आय पर 30% आयकर वसूला जाएगा। निर्मला सीतारमण के इस ऐलान के साथ पूरा सदन तालियों से गूंज उठा। वित्त मंत्री ने कहा कि मिडिल क्लास के लिए इनकम टैक्स में छूट सबसे अहम चीज है। The second proposal relates to middle class individuals. I had introduced in the year 2020 the new personal income tax regime with 6 income slabs starting from 2.5 lakh. I propose to change the tax structure in this regime by reducing the number of slabs to 5 and increasing the tax exemption limit to 3 lakhs. The new tax rates are 0 to 3 lakh, nil. 3 to 6 lakhs, 5%. 6 to 9 lakhs, 10%. 9 to 12 lakh, 15%. 12 to 15 lakhs, 20%. And above 15 lakhs, 30%. सदन में जहां तालियों की गूंज सुनाई दी, वहीं इन बड़ी घोषणाओं का असर हाथों हाथ सेंसेक्स पर भी दिखाई दिया। सेंसेक्स का ग्रीन सिग्नल 4 डिजिट के नंबर को पार कर गया। इससे साफ है कि बजट की घोषणाएं बड़े बदलाव का जरिया बनेंगी। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। राज की बात यह है कि देश में 8 करोड़ लोग टैक्स देते हैं और जिन राज्यों में चुनाव है वहां इनकी संख्या 1 करोड़ 33 लाख के करीब है। जिस तरह से टैक्स घटाया है उस हिसाब से अधिकतम 33,800 रुपए तक लोगों को फायदा होने जा रहा है। जाहिर है टैक्स स्लैब में बदलाव का फायदा सीधे तौर पर टैक्स देने वालों को होगा। हाथ में पैसा बढ़ेगा तो खपत भी बढ़ेगी। इसका नतीजा यह होगा कि अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे। हमारी अगली रिपोर्ट में आसान शब्दों में समझिए कि टैक्स के लिए नई और पुरानी दरों में कितना फर्क है। Highest basic pay in the government was only 30,000 rupees per month. In line with the increase in the government salaries, I am proposing to increase this limit to 25 lakh rupees. साल 2024 में लोकसभा चुनाव है, लेकिन अभी से मोदी सरकार ने मिडिल क्लास को साधने का दांव चल दिया है। बजट से सबसे ज्यादा आम आदमी की ओर से इनकम टैक्स में छूट की आस और मांग होती है। मोदी सरकार ने इस बार मिडिल क्लास को बजट में वर्षों बाद बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नया इनकम टैक्स स्लैब पेश किया है, जिसमें सबसे ज्यादा मध्य वर्गीय परिवारों का ध्यान रखा गया है।
अब सालाना 7 लाख रुपए तक की आमदनी पर कोई आयकर नहीं देना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने पुरानी टैक्स व्यवस्था को भी लागू रखा है। इधर अब नई टैक्स व्यवस्था ही बाई डिफॉल्ट इनकम टैक्स भरते वक्त आपके सामने आएगी। हालांकि आयकर दाता को ये छूट होगी कि वो पुराना टैक्स व्यवस्था भी चुन सकते हैं। 2.5 लाख आय तक नई और पुरानी दरें दोनों शून्य है। 2.5 लाख रुपए से 5 लाख तक की आय के लिए टैक्स की नई और पुरानी दर 5% है। वहीं 5 लाख रुपए से 7.5 लाख तक नई दर 10% और पुरानी दर 20% है। 7.5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक टैक्स की नई दर 15% और पुरानी दर 20% है। 10 लाख से 12.5 लाख की आय तक नई दर 20% और पुरानी दर 30% है। 12.5 लाख से 15 लाख तक नई दर 25% और पुरानी दर 30% है। 15 लाख रुपए से ज्यादा की आय पर टैक्स की नई और पुरानी दरें 30% है। अब आपको आसान शब्दों में समझाते हैं। नई टैक्स व्यवस्था में जिसकी आमदनी 7 लाख तक है उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होगा। इनकम 7 लाख से 1 रुपए भी ज्यादा है तो आपको 3 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं देंगे। बाकी के 4 लाख रुपए पर आपको 5% टैक्स देना होगा यदि आप पहले वाले टैक्स स्लैब में आ जाएंगे। इसे ऐसे समझिए कि 7 लाख से ज्यादा आय हुई तो आपको 6 लाख तक 15,000 रुपए टैक्स देना होगा, यानी आप 5% टैक्स ब्रैकेट में आएंगे। फिर 9 लाख तक आपकी आमदनी है तो आपको 45,000 रुपए टैक्स देने होंगे। 12 लाख तक आमदनी वाले को 90,000 का टैक्स देना होगा। 15 लाख से ज्यादा आमदनी है तो 1.5 लाख टैक्स देना होगा। 15 लाख से ज्यादा आमदनी है तो बाकी आय का 30% टैक्स देना होगा। सरकार ने नई टैक्स रिजीम पर अन्य सहूलियतों का ऐलान करते हुए अपना इरादा साफ कर दिया है कि अब टैक्स की गणना की पुरानी व्यवस्था धीरे धीरे खत्म की जाएगी। इसका मतलब है कि अगले कुछ सालों में आयकर अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत मिलने वाली टैक्स छूट के प्रावधानों को वापस ले लिया जा सकता है। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो हमने आपको आसान शब्दों में टैक्स स्लैब में हुए बदलावों को समझाया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद पटल पर 2023-2024 का बजट रखा। बजट में कृषि क्षेत्र और किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए गए। किसानों के एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए 20 करोड़ का आवंटन किया गया। राज की बात यह कि इससे पहले कभी कृषि कर्ज के लिए इतनी बड़ी रकम को आवंटित नहीं किया गया था। पिछले बजट में सरकार ने कृषि कर्ज के लिए 18.5 लाख करोड़ का आवंटन किया था। तो चलिए आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं कि वित्त मंत्री के पिटारे से किसानों के लिए क्या कुछ निकला। ये रिपोर्ट आपकी नजर। 1 crore farmers to adopt natural farming. आशाओं और उम्मीदों का बजट पेश हुआ तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे से किसे क्या मिला, ये जानने के लिए देश भर की निगाहें टीवी स्क्रीन पर टिकी रहीं। ऐसे में देश के किसानों के लिए बजट के पिटारे से क्या निकला, चलिए इसे सहज भाषा में आपको समझाते हैं। दरअसल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया तो कृषि क्षेत्र के लिए भारत सरकार ने कई बड़े ऐलान किए। आपको बता दें कि सरकार ने इस साल किसानों को 20 लाख करोड़ तक ऋण बांटने का लक्ष्य रखा है। साथ ही मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न योजना की शुरुआत की है। अब जानते हैं कि कृषि क्षेत्र के लिए क्या क्या घोषणाएं हुई। बजट 2023-24 कृषि क्षेत्र के लिए बड़ी घोषणाएं। 20 लाख क्रेडिट कार्ड, किसानों की सुविधा के लिए बढ़ाया गया ऋण का दायरा। इस साल 20 लाख करोड़ तक किसानों को क्रेडिट कार्ड के जरिए ऋण बांटने का लक्ष्य। लाभ, लाखों किसानों को मिलेगा फायदा। किसान डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, किसानों की बेहतरी के लिए अब किसान डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा। लाभ, किसानों के लिए उनकी जरूरत से जुड़ी उपलब्ध होगी सारी जानकारी। एग्री स्टार्टअप को बढ़ावा, कृषि के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप शुरू करवाने पर फोकस। कृषि निधि के नाम से कृषि स्टार्टअप के लिए डिजिटल एक्सेलरेटर फंड बनेगा। लाभ, कृषि के क्षेत्र में स्टार्टअप शुरू करने वालों को सरकार की तरफ से मिलेगी मदद। मोटे अनाज को बढ़ावा, सरकार ने इस बार मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए अलग से योजना की शुरुआत की है। इसे श्री अन्न योजना नाम दिया गया है। लाभ, इसके जरिए देश भर में मोटे अनाज के उत्पादन और उसकी खपत को बढ़ावा दिया जाएगा। बागवानी को प्रोत्साहन, बजट में बागवानी की उपज के लिए 2200 करोड़ की राशि आवंटित। लाभ,
बागवानी को मिलेगा बढ़ावा, मछली पालन को भी मिलेगा बढ़ावा, मत्स्य संपदा की नई योजनाओं में 6,000 करोड़ का निवेश, मछुआरों को बीमा कवर, वित्तीय सहायता और किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी इसके जरिए प्रदान की जाती है। लाभ: इससे ग्रामीण संसाधनों का उपयोग करके ग्रामीण विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तेजी से मिलेगा बढ़ावा। प्राकृतिक खेती के लिए मदद: अगले 3 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए मदद। देश में 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र किए जाएंगे स्थापित। लाभ: प्राकृतिक खेती को मिलेगा बढ़ावा। इससे इतर आपको बता दें कि सहकारी समितियों, प्राथमिक मत्स्य समितियों और डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना के लिए 2,516 करोड़ रुपए के निवेश से 63,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का कंप्यूटरीकरण भी किया जा रहा है, जिसके लिए राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। वहीं बड़े पैमाने पर विकेंद्रीकृत भंडारण क्षमता स्थापित की जाएगी, जिससे किसानों को अपनी उपज की स्टोर करने और अपनी उपज के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी। सरकार अगले 5 वर्षों में वंचित गांवों में बड़ी संख्या में सहकारी समितियों, प्राथमिक मत्स्य समितियों और डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना भी करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा गया है, फिर वो बिजनेस क्लास हो या फिर नौकरी पेशा वाले लोग, किसान हो या फिर रोजगार की तलाश कर रहे लोग, इन सभी के लिए बजट में कुछ ना कुछ खास है। तो बुजुर्ग हो या फिर महिलाएं, कैसा उनके लिए ये बजट? महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए खास सौगात क्या, वो भी इस रिपोर्ट में आप देखें। For commemorating Azadi Ka Amrit Mahotsav, a one-time new small savings scheme, Mahila Samman Savings Patra or Savings Certificate, Mahila Samman Savings Certificate will be made available. अलग अलग वर्गों की बजट से अलग अलग उम्मीदें होती है। आबादी का आधा हिस्सा यानी महिलाएं, जिन्हें इस बार बजट में सम्मान बचत पत्र की सौगात मिली है। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए सदन में महिला सम्मान बचत पत्र योजना को शुरू करने की घोषणा की है, जिसके तहत महिलाओं को 2 लाख तक की बचत पर 7.5% का ब्याज मिलेगा। यानी महिलाओं की सेविंग करने की आदत अब प्रॉफिट गेन करने का काम करेगी। For commemorating Azadi Ka Amrit Mahotsav, a one-time new small savings scheme, Mahila Samman Savings Patra or Savings Certificate, Mahila Samman Savings Certificate will be made available for a 2-year period up to March 2025. This will offer deposit facility up to 2 lakh in the name of a woman or girls for a tenor of 2 years at fixed interest rate of 7.5% with partial withdrawal option. महिलाओं के अलावा बुजुर्गों को भी बजट ने राहत के साथ साथ फायदे पहुंचाने वाली सौगात दी है। सीनियर सिटीजन्स के लिए सेविंग अकाउंट में रखी जाने वाली रकम की लिमिट 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख की गई है। बुजुर्गों के लिए सेविंग्स अकाउंट की लिमिट बढ़ाई गई, जिसमें सेविंग अकाउंट की लिमिट 9 लाख की गई है। Senior citizens, the maximum deposit limit for senior citizens savings scheme will be enhanced from 15 lakh to 30 lakhs of rupees. The maximum deposit limit for monthly income account scheme will be enhanced from 4.5 lakh to 9 lakh for single account and from 9 lakh to 15 lakh for joint account. बजट में बुजुर्गों और महिलाओं को लगभग एक जैसी राहत मिली है। परिवार की जरूरत के लिए सेविंग पर भरोसा करने वाले बुजुर्गों और महिलाओं के लिए बजट से मिली राहत फायदेमंद होगी। सूर्य समाचार, ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखा आपने किसानों को इस बार के बजट में क्या कुछ मिला। बजट 2023 में एमएसएमई के लिए भी खुशखबरी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह ऐलान किया कि महामारी से प्रभावित एमएसएमई को राहत दी जाएगी। जी हां, बता दें आपको कि निर्मला सीतारमण ने कहा कि फेल हो चुकी एमएसएमई के लिए रिफंड स्कीम लाई जाएगी। इस रिपोर्ट में देखिए एमएसएमई सेक्टर से जुड़ी बड़ी घोषणाएं क्या है। Linkage with
MSMEs and professionals. MSMEs are growth engines of our economy. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के आम बजट को संसद में पेश किया। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था चमकता सितारा है। इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंडस्ट्रियल क्षेत्रों में कई बदलावों के साथ बजट पेश किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि एमएसएमई क्षेत्र में कई बदलाव किए हैं। महामारी से प्रभावित एमएसएमई को राहत दी जाएगी। एमएसएमई के लिए विवादों के निपटने के लिए स्वैच्छिक समाधान योजना। एमएसएमई के लिए 2 लाख करोड़ की क्रेडिट गारंटी स्कीम। एमएसएमई क्षेत्र को टैक्स में राहत दी जाएगी। 5% से कम नकदी वाले एमएसएमई को छूट मिलेगी। एमएसएमई को 3.7 लाख की राहत दी जाएगी। MSMEs and professionals. MSMEs are growth engines of our economy. Micro enterprises with turnover up to 2 crore of rupees and certain professionals with turnover of up to 50 lakh rupees can avail the benefit of presumptive taxation. I propose to provide enhanced limits of 3 crore and 75 lakh respectively to the taxpayers whose cash receipts are no more than 5%. Whose cash receipts are no more than 5%. Moreover, to support MSMEs in timely receipt of payments, I propose to allow deduction for expenditure incurred on payments made to them only when payment is actually made. एमएसएमई यानी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है। देश में छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने और उनकी आर्थिक रूप से मदद करने के लिए भारत सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय बनाया है। भारत में लगभग 45% रोजगार छोटे उद्योगों के कारण मिलता है, इसलिए सरकार का इस सेक्टर पर खास फोकस रहता है। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बजट में आम लोगों की निगाहें आमतौर पर इस बात पर रहती है कि कौन सी चीज सस्ती हुई और कौन सी चीज महंगी हुई। सरकार हर साल कुछ चीजों पर आयात शुल्क घटाती और बढ़ाती है। इसका प्रभाव कई चीजों पर पड़ता है। इस बार भी कई चीजें सस्ती हुई तो कई महंगी। निर्मला सीतारमण ने बजट में समाज के हर वर्ग का ध्यान रखने की कोशिश की। हमारी अगली रिपोर्ट में देखिए कौन कौन सी चीजें सस्ती हुई और कौन सी चीजें महंगी हुई। I present the budget for 2023-2024. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश कर दिया है। इस आम बजट में केंद्र सरकार की तरफ से कई बड़े ऐलान किए गए हैं। इस दौरान वित्त मंत्री ने यह भी बताया है कि किन चीजों को सस्ता किया जा रहा है और कौन सी चीजें महंगी हो रही है। Electronics. As a result of various initiatives of the government, including phased manufacturing program, mobile phone production in India has increased from 5.8 crore units valued at about 18,900 crore in 2014-15 to 31 crore units valued at 2,75,000 crore in the last financial year. To further deepen domestic value addition in manufacturing of mobile phones, I propose to provide relief to customs duty. I propose to provide relief in customs duty on import of certain parts and inputs like camera lens and continue the concessional duty on lithium-ion cells for batteries for another year. Similarly, to promote value addition in manufacture of televisions, I propose to reduce the basic customs duty on parts of open cells of TV panels to 2.5%. Electrical. To rectify inversion of duty structure,
and encourage manufacturing of electric kitchen chimneys, the basic custom duty on electric kitchen chimney is being increased from 7.5% to 15%, and that on heat coils for these is proposed to be reduced from 20% to 15%. LED टीवी, मोबाइल फोन, खिलौने, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, हीरे के आभूषण, बायोगैस से जुड़ी चीजें, लिथियम सेल्स, साइकिल, ऑटोमोबाइल, ये सभी चीजें सस्ती होंगी। तो वहीं सिगरेट, छाता, विदेशी किचन चिमनी, सोना, आयातित चांदी के सामान, प्लैटिनम जैसे आइटम्स महंगे होंगे। कुल मिलाकर बजट पेश होने से पहले ही उम्मीद जताई जा रही थी कि केंद्र सरकार के आगामी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले का ये आखिरी पूर्ण बजट लोक लुभावन होगा। एक तरफ जहां टैक्स स्लैब में बदलाव के संकेत मिल रहे थे, तो वहीं किसानों से लेकर कारोबारियों और मजदूर वर्ग के हर सेक्टर के लोगों को बजट में राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही थी। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो साल 2023 का बजट आ चुका है। बजट कितना काम का है, इस बात का पूरी तरह से विश्लेषण करने में हो सकता है कि अभी कुछ वक्त और लग जाए, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो बताती है कि मोदी सरकार ने इस बजट से साल 2024 की तैयारी भी शुरू कर दी। राज की बात यह कि अगले साल देश में लोकसभा चुनाव होने और इस साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे। टैक्स स्लैब में बदलाव निम्न और मध्यम आय के लोगों को भी आकर्षित कर सकती है। वहीं जैसे ही संसद में बजट पेश किया गया, वैसे ही बाजार में उछाल भी देखने को मिला। रिपोर्ट देखिए। बजट डे पर शेयर बाजार में शुरुआत से ही रौनक देखने को मिली और जैसे ही संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया, बाजार के दोनों इंडेक्स रॉकेट की रफ्तार से भागने लगे। बजट घोषणाओं से गदगद शेयर बाजार का सेंसेक्स सूचकांक भाषण खत्म होने पर दोपहर 12:36 पर 1000 से ज्यादा चढ़ गया था। बाजार में आई ये तेजी कुछ ही देर कायम रही और घंटे भर के अंदर ही सेंसेक्स बुरी तरह टूट गया और निफ्टी लाल निशान पर आ गया। 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मोदी सरकार ने बड़ा एजेंडा सेट कर दिया है। इनकम टैक्स भरने वालों के लिए सरकार ने बड़ी राहत देने के साथ ही पीएम आवास योजना का भी बजट बढ़ा दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में ऐलान किया है कि पुराने टैक्स सिस्टम के साथ साथ अब नया टैक्स सिस्टम लागू होगा। नए सिस्टम के तहत 7 लाख तक की आय में टैक्स नहीं देना पड़ेगा। करदाताओं के पास पुराने टैक्स सिस्टम को चूज करने का ऑप्शन रहेगा। चुनाव से पहले टैक्स में छूट हाल ही के दिनों में मोदी सरकार का अब तक सबसे बड़ा फैसला है, जिससे लोगों को सीधा फायदा मिलने जा रहा है। इसके साथ ही साल 2015 में शुरू की गई पीएम आवास योजना पर मोदी सरकार ने बजट बढ़ा दिया है। इस योजना ने बीते लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार की जीत में बड़ी भूमिका निभाई थी। इस बजट को मोदी सरकार के लिए एक बड़ा इम्तिहान के रूप में देखा जा रहा था। सत्ता में आने के बाद से मोदी सरकार वित्तीय स्थिति को संतुलित करने की दिशा में कई कदम उठा चुकी है, लेकिन कोरोना की मार देश अब तक झेल रहा है। सब्सिडी में कटौती से जनता की जेब पर लगातार असर पड़ा है। महंगाई और रोजगार के कम अवसर भी सरकार के लिए बड़े अनसुलझे मुद्दे हैं। जनता की उम्मीद पर सरकार का खरा उतरना लोकसभा चुनाव को लेकर बेहद जरूरी है। अब इस बजट से मोदी सरकार को कितना चुनावी फायदा मिलता है, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अब इस बजट से मोदी सरकार को चुनावों में क्या फायदा पहुंचेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। लेकिन बजट जिस तरीके से आया, लोगों में जिस तरीके का माहौल दिखा, उससे ये साफ कि लोक लुभावन बजट जो होने की बातें की जा रही थी, वैसा कुछ कुछ यहां पर झलक देखने को मिली है। राज की बात में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और खबर के साथ, जिसके हर पहलू की बारीकियों तक जाकर आपके सामने रखेंगे राज की बात। इजाजत दें, नमस्कार।